Hello students, welcome back. So let's discuss the part 5 of your unit 8, that is tangible and intangible heritage. So today we are going to discuss 8.3, that is museums as cultural heritage. ठीक है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो इंटरकनेक्शन क्या है टूरिज़्म का, एंथ्रोपोलॉजी का और म्यूज़ियम्स का, ये देखते हैं हम. जॉन उरी ने 1990 में सजेस्ट किया था कि टूरिज़्म, एंथ्रोपोलॉजी और म्यूज़ियम ये सारे ही जर्नी हैं जो आपके परसेप्शंस को, इमेजेस को और सिंबल्स को चेंज करते हैं. ये एक कॉमन गेज शेयर करते हैं. मतलब गेज का मतलब है जिस तरीके से, जिस वे से आप कल्चर को, लोगों को और हेरिटेज को देखते हो अपनी ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशंस के थ्रू. ठीक है, सो यही होता है कि इन्होंने बोला कि ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें एक कॉमन गेज शेयर करती हैं. टूरिस्ट का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं हम. ये बेसिकली जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो आपके विजुअल इम्प्रेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फ़ोटोग्राफी पे और मेमोरीज़ पे. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो वो डीपर इंसाइट को देखते हैं, जैसे कि वो एथनोग्राफीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइजेस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. म्यूज़ियम का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये लोग कल्चरल रेलिक्स को और मटेरियल हेरिटेज को पोस्टेरिटी के लिए प्रिजर्व करते हैं. अब बात आती है म्यूज़ियम्स एंड ऑथेंटिसिटी की. म्यूज़ियम्स जो है ना आपके, ये दोनों ही टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करते हैं. सो कंसर्न रहता है आपका ऑथेंटिसिटी का कि क्या म्यूज़ियम जो है वो रियल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं या सिर्फ ये एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए. तो जो आईकॉम है, दैट इज़ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम, इन्होंने म्यूज़ियम के रोल को रिकॉग्नाइज़ किया था कि क्या इनका रोल होता है लिविंग ट्रेडिशंस को, एक्सप्रेशंस को और प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने में. फिर आ जाते हैं रोल एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूज़ियम्स. म्यूज़ियम्स का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. म्यूज़ियम एक नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी को सर्व करती है, एजुकेशन इम्पार्ट करती है, प्लस इन्जॉयमेंट के लिए आपका म्यूज़ियम होता है. ये आपका जो आपके इनटेंजिबल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर हेरिटेज हैं, उन दोनों को ही एक्वायर, कंजर्व, उन पर रिसर्च और कम्युनिकेट करती है. ठीक है, टेंजिबल में क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स, और इनटेंजिबल में आ जाता है जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, परफॉर्मेंस हो गई, आपके ओरल ट्रेडिशंस हो गए, ये सब आता है आपका इनटेंजिबल में. सो क्वेश्चन क्या था निकोलस क्रॉफ्ट्स के द्वारा कि कैसे जो म्यूज़ियम है ना वो इनटेंजिबल हेरिटेज को इफ़ेक्टिवली डॉक्यूमेंट करें. ठीक है, ये था निकोलस क्रॉफ्ट का क्वेश्चन. तो शिफ्ट है आपका म्यूज़ियम की प्रायोरिटी में. लास्ट 2 डिकेड्स में हमने क्या देखा है कि जो म्यूज़ियम का आपका शिफ्ट है वो प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्शन से किस पे शिफ्ट हो गया है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑडियंस पे. ठीक है, बेसिकली वो ये नहीं देखते कि वो क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, उनका कलेक्शंस के प्रिजर्वेशन से ज़्यादा ये डिपेंड वो शिफ्ट कर गए हैं कि ऑडियंस को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है. तो नई म्यूजियोलॉजी जो है वर्गो ने 1989 में क्या दी थी, इट कॉल्स फॉर इंक्लूसिवनेस. मतलब कि आपके एलिटिस्ट प्रैक्टिसेस से थोड़ा सा दूर हो जाना, मूव अवे हो जाना. म्यूज़ियम्स जो है ना आजकल क्या कैरी करते हैं, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करते हैं ऑडियंस के टूवर्ड्स. हूपर और ग्रीन हिल ने 2000 में इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट म्यूज़ियम. पोस्ट म्यूज़ियम में क्या था, ये आपका कॉन्ट्रास्ट करता है मॉडर्निस्ट म्यूज़ियम के साथ जो फोकस करता है आपका कंप्लीट यूनिफाइड नरेटिव्स पे. इंस्टेड जो आपका पोस्ट म्यूज़ियम है ना, ये एम्फेसाइज करता है डाइवर्सिटी पे, डायलॉग्स पे और मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे. कंसर्न जो कीनी ने 2005 में दी थी, वो क्या कहा था कि ये जो पोस्ट मॉडर्न म्यूज़ियम है ना, ये जो है इवेंट्स और आउटरीच पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कलेक्शंस को निगलेक्ट कर देते हैं. फिर म्यूज़ियम्स, इनटेंजिबल हेरिटेज एंड टेक्नोलॉजी. पिन्ना ने 2003 में बोला था
कि जो आपका इंटेंजिबल हेरिटेज है इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, पहला फिज़िकल एक्सप्रेशन और दूसरा नॉन फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल एक्सप्रेशन में आपके आ जाते हैं थिएटर्स, परफॉर्मेंस, मास्क, कॉस्ट्यूम्स, और नॉन फिज़िकल फॉर्म्स में आ जाते हैं आपके सॉन्ग्स, डांसेस, ओरल हिस्ट्री, ये सारे। म्यूज़ियम जो है ना आज जो अब हैं वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, आपकी ओरल हिस्ट्रीज़ को, परफॉर्मेंसेस को और कम्युनिटी मेमोरीज़ को, और इनको ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, बेटर वे में। फ्रांस बोआज ने 1907 में ये कंप्लेन करी थी कि जो एथनोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ अकेले ही ना आपकी साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो मॉडर्न सॉल्यूशन क्या निकला इसका, टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि साउंड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टोरी टेलिंग, आपके आर्ट म्यूज़ियम, परफॉर्मिंग, तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि लंदन थिएटर म्यूज़ियम। एग्जीबिशंस एज कोर ऑफ म्यूज़ियम प्रैक्टिस। एग्जीबिशंस जो है ना वो सेंट्रल हैं म्यूज़ियम के, मतलब एक सेंटर पार्ट है म्यूज़ियम का जो इनकॉर्पोरेट करती है म्यूज़िक, लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स, लाइव परफॉर्मेंसेस। ये जो मेथड्स हैं ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को और एक्सपीरियंस को बढ़ा देते हैं। ये किसने बोला था, गार्टन स्मिथ ने 2000 में। अब रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन म्यूज़ियम एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। कम्युनिटीज़ आपकी एसेंशियल होती हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए, दैट इज़ ICH। कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम्स ये आइडेंटिफाई करती हैं और आपके हेल्प करती हैं कल्चरल एक्सप्रेशंस को प्रिजर्व करने में। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला है आपका पापा टोंगे रेवा म्यूज़ियम न्यूजीलैंड में, ठीक है, और दूसरा है आपका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन इंडियन, दैट इज़ इन USA। सो आपका जो पहले जो न्यूजीलैंड में है पापा टोंगेरावा म्यूज़ियम, ये कम्युनिटी पार्टनरशिप्स करती हैं फॉर इंडिजिनस ट्रेडिशंस, और नेशनल म्यूज़ियम फॉर अमेरिकन इंडियन USA में ये प्रिजर्व करती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं नेटिव अमेरिकन कल्चर हेरिटेज को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ में। सो टूरिज़म, एंथ्रोपोलॉजी और म्यूज़ियम ये दोनों ही आपस में लिंक्ड होते हैं इनके शेयर गेज के द्वारा, ठीक है, जो इनके कल्चर के टूवर्ड्स है, ठीक है। म्यूज़ियम्स जो हैं ये आपके इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम बीइंग ऑब्जेक्ट सेंटर्ड टू पीपल सेंटर्ड इंस्टीट्यूशंस, कि सिर्फ ये अब ऑब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं रहे, ये पीपल सेंटर्ड इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, और आज के टाइम पे ये बैलेंस करते हैं कलेक्शंस को प्रिजर्व करने में विद एंगेजिंग ऑडियंस, डॉक्यूमेंटिंग बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज थ्रू कम्युनिटी पार्टनरशिप्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। योर चैप्टर नंबर 8 इज कंप्लीट। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 9। चलो, टेक केयर।